भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियों स्नान करने के लिए गई है, तब तक वस्त्र चुराए और छिपा दिए। गोपियों ने स्नान किया, वस्त्र नहीं मिले। अरे हमारे वस्त्रों को कौन ले गया? तो उसी समय देखा श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, तो गोपियां निवेदन करती हैं, श्याम सुंदर ते दाश करवामी कबोदितम देहवासांस धर्मज्ञ नो निद्रागे ब्रुवामहे। हे गोविंद, हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। आधे श्लोक में तो प्रार्थना करती हैं और आधे श्लोक में धमकी देती हैं कि तुमने हमारे वस्त्र वापस नहीं किए तो राजा से शिकायत कर देंगे। श्री कृष्ण ने कहा, जाओ शिकायत ही कर आओ, फिर बाद में वस्त्र ले लेना। अरे हम कैसे जाएंगे, वस्त्र नहीं है हमारे पास। तब श्री कृष्ण से निवेदन किया। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, आपके चीर मैंने इसलिए चुराए क्योंकि तुम वरुण देवता का अपमान कर रही थी। निर्वस्त्र स्नान करना राक्षसी स्नान है। और देखा जाए तो श्री कृष्ण ने कौन से चीर चुराए? किसी के लहंगा परिया नहीं चुराए थे। श्री कृष्ण है ब्रह्म और गोपी है जीव। जीव और परमात्मा के बीच में एक पर्दा रहता है। पर्दा क्या है? माया का। माया का जो आवरण जीव परमात्मा के बीच में रहेगा तो जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। इसीलिए परमात्मा श्री कृष्ण ने जीव रूपी गोपियों के माया के पर्दे को हटाया है, आवरण को हटाया है, क्योंकि भगवान अपने भक्त की माया का हरण कर देते हैं। श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। 5 वर्ष की उम्र है, यदि मनुष्य माने तब भी दोष नहीं है। 5 वर्ष के हैं और 5 वर्ष का बालक मन में आता है वही खेल करता है, तो कोई दोष नहीं है। और उन्हें ब्रह्म माने तो समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की वो ब्रह्म है। अज्ञान को मिटाया। और देखा जाए तो जिस चीर को प्रभु ने चुराया, ये चुनरी क्या है, वस्त्र क्या है? हमारा देह भी वस्त्र है। गीता जी में लिखा है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरान विहाय जीर्णा नन्यान शय्यात नवानि देहि। ये देह हम आत्मा का वस्त्र है। जैसे अभी सहज में हम और आप वस्त्र बदल लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। एक वस्त्र को उतार के दूसरा पहन लेते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा एक वस्त्र शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा को भी कष्ट नहीं होता, ना इस शरीर में प्रवेश करते समय ना इससे निकलते समय। तो ये देह वस्त्र है। तो इस देह रूपी चादर में जब तक अज्ञान है, माया है, अविवेक है, छल कपट है, तब तक जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने गोपियों के शरीर रूपी चादर से अज्ञान के पर्दे को चुराया और ज्ञान भर के उन्हें वापस किया। क्योंकि कबीरदासी ने गाया है, राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये देह प्रभु ने सबको प्रदान किया है, पर हम इस देह का दुरुपयोग करने लग गए हैं। चदरिया सबने पाई, पर जैसी प्रभु ने प्रदान की वैसी हम वापस नहीं दे पाए। किसी ने पाखंड का दाग लगाया, किसी ने चरित्र पे दाग लगाया, किसी ने असत्य का दाग लगाया, कोई माया में फंस गया। और ये शरीर रूपी चादर को मैला करके परमात्मा के पास जाओगे तो परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे। चदरिया सबने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेवन ने निर्मल कीनी और दास कबीरा ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों धर दी। प्रभु ने जैसी दी है वैसे ही वापस लौटा दो तो आप वास्तव में मनुष्य हो। और किसी की वस्तु को अपना मान करके उसका दुरुपयोग करना ये मानवता नहीं है, ये पशुता है, ये अज्ञानता है। ये देह परमात्मा ने दिया है, इसलिए प्रयत्न करें कि प्रभु ने जब दिया तब इसमें छल कपट नहीं था। इस शरीर रूपी चादर जब परमात्मा ने दी, जब पैदा हुए तब झूठ बोलते थे क्या?
पैदा हुए उस समय बेईमानी जानते थे, उस समय निंदा करना जानते थे? नहीं जानते थे। ये सब कब सीखे? बड़े होकर। तो परमात्मा ने तो ये निर्मल प्रदान की थी, पर इसमें मल तो हम आपने लगा लिया है। तो ये मल कब दूर होगा? जीव के साधन से नहीं, यह गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। परमात्मा गोपियों की तरह जीव पर कृपा कर दे तो ये अज्ञान दूर हो जाए, ये छल कपट पाखंड दिखावा ईर्षा घृणा द्वेष दूर हो जाए, तब ये चादर पवित्र होती है। इसलिए एक कवि ने कहा है, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। और कहता है प्रभु